हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम 11th क्लास का जो मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। मोल निकालने के लिए सबसे पहले अपन को रिक्वायरमेंट रहती है बेटा जी, तो वो है मोलर मास, है ना। तो हेडिंग डालिएगा मोलर मास। मोलर मास हिंदी में बोले तो आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। सर, आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो बेटा आणविक द्रव्यमान प्रत्येक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक है। प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या रहता है? स्पेसिफिक रहता है। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, एलिमेंट और इधर मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। एलिमेंट बोले तो तत्व, और मॉलिक्यूलर वेट या आणविक द्रव्यमान वो अभी मैं लिख दूँ। ये प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक तत्व के लिए बेटा स्पेसिफिक विशिष्ट होता है। कैसे? प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये क्या रहता है बेटा? विशिष्ट रहता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हीलियम का होता है बेटा 2। लिथियम 3। बेरिलियम 4। बोरॉन 5। कार्बन 6। नाइट्रोजन का होता है बेटा 7। ऑक्सीजन का होता है बेटा 8। फ्लोरीन का 9। नियोन का 10। सोडियम का होता है बेटा 11। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा 1। किसमें होगा बेटा? इसकी यूनिट होगी बेटा ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम मोल इनवर्स या एएमयू हो गया है ना। हीलियम के लिए बेटा 4। लिथियम के लिए बेटा 7। बेरिलियम के लिए बेटा 9। बोरॉन के लिए बेटा 11। कार्बन के लिए बेटा 12। नाइट्रोजन के लिए 14। ऑक्सीजन के लिए 16। फ्लोरीन के लिए बेटा 19। नियोन के लिए बेटा 20। सोडियम के लिए बेटा 23। 1 to 30 तक बेटा अपन याद कर लेंगे इसको ना। वापस यहाँ एलिमेंट एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट वो किस में रहेगा बेटा? ग्राम मोल इनवर्स में। ग्राम मोल इनवर्स में रहेगा। फिर आता बेटा सोडियम के बाद एटॉमिक नंबर 12 पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 14 नंबर पे। 15 पे फास्फोरस। 16 पे बेटा सल्फर। 17 पे बेटा क्लोरीन। 18 पे बेटा आर्गन। 19 में बेटा पोटेशियम। 20 में बेटा कैल्शियम। 21 पे बेटा स्कैंडियम। 22 पे बेटा वेनेडियम। 23 पे, सॉरी, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है ना, 23 पे आता है वेनेडियम।
एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ। 21 स्कैंडियम, 22 बेटा टाइटेनियम, 23 वेनेडियम। बेटा जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है बेटा 24। एल्यूमिनियम का बेटा 27। सिलिकॉन का बेटा होता है 28। फास्फोरस का बेटा 31। सल्फर का 32। क्लोरीन का 35.5। और आर्गन का बेटा, जो आर्गन का रहता है 38 रहता है। पोटेशियम का 39। कैल्शियम का बेटा 40। स्कैंडियम का बेटा 45। टाइटेनियम का बेटा 48। वेनेडियम का बेटा 55। ऐसे ऐसे 30 तक अपन को इन याद करने हैं। और उसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट भी होते हैं जिनको अपन को याद रखना पड़ेगा। एलिमेंट और हिंदी में बोला जाए तो तत्व, और उसके मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास एक ही होता है बेटा, है ना, लमसम पे एक ही होता है। फिर आता बेटा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। 24 पे आता बेटा क्रोमियम। क्रोमियम, फिर मैग्नीज। 26 पे बेटा आयरन। 27 पे बेटा कोबाल्ट। 28 पे बेटा निकल। 29 पे बेटा आता है कॉपर। और 30 पे आता है बेटा जिंक। उसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो रहता है बेटा सिल्वर का Ag। कितना इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है 47। और एक रहता है बेटा आयोडीन। आयोडीन। जो क्रोमियम रहता है बेटा, जो क्रोमियम का जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है, क्रोमियम का मॉलिक्यूलर वेट, क्रोमियम का मॉलिक्यूलर वेट लमसम 52 होता है। और मैग्नीज का 55 होता है। आयरन का 56 होता है। कोबाल्ट का बेटा, कोबाल्ट का बेटा 59 होता है। कोबाल्ट का 59 हो गया। और निकल का बेटा 60 हो गया। कॉपर का बेटा 63.5। जिंक का 65। सिल्वर का बेटा 108। और आयोडीन का कितना होता है बेटा, आयोडीन का 126। ये सब किसमें होगा बेटा, ग्राम मोल इनवर्स, है ना। या दूसरी यूनिट होती है एमयू में, है ना। तो वो आपको ध्यान में रखना, इतना याद रह जाएगा। अब किसी भी जो कंपाउंड का अपन को मॉलिक्यूलर वेट अपन कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन, फाइंड द molecular weight for following element। हिंदी में बोले तो निम्न, सॉरी बेटा, एलिमेंट की जगह आप एक काम करो, इधर कंपाउंड कर दो, है ना। एलिमेंट तो ऑलरेडी मैंने दे दिए। एक काम करो, इसको अपन लिख सकते हैं कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड। निम्न यौगिकों का
निम्न यौगिकों का आणविक आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। फर्स्ट मैं दे रहा हूँ बेटा, HI। ठीक है। दूसरा बेटा KCl। और तीसरा बेटा H2SO4। ठीक है। आगे और कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे अपन, है ना, कि कॉम्प्लेक्स एलिमेंट का अपन मॉलिक्यूलर वेट अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो उन उनको भी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा देखो, HI हाइड्रोजन आयोडाइड का जो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है अपन को, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करेंगे? आंसर हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन कितना है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट नजर आ रहे हैं उनको लिख दो। यहाँ एलिमेंट कौन सा, हाइड्रोजन है और आयोडीन, लिख दो। हाइड्रोजन कितना है, अकेला है। आयोडीन कितना है बेटा, अकेला है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, 1 होता है। आयोडीन का कितना होता है बेटा, आयोडीन का 127। अब डॉल्टन को याद करो। डॉल्टन ने क्या बोला था, डॉल्टन ने क्या बोला था भाई, कि एलिमेंट मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा जी, एलिमेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है भाई, ये दोनों एलिमेंट मिलेंगे, आपस में ऐड हुए, तो ये क्या कंपाउंड बने, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया। अब बेटा जो एलिमेंट आपस में ऐड हुए, तो क्या इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या आपस में ऐड हो जाएगा? बिल्कुल सर। तो HI का जो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 127 प्लस करके ऐड कर देंगे इसमें, +1 बराबर कितना हो गया बेटा, 128। और यूनिट आ जाएगी बेटा ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ तक बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सर बिल्कुल नहीं। ये हो गया। सर सेकंड वाला करके बताओ। ठीक है बेटा, मैं सेकंड वाला भी सॉल्व करवा दूँ। सेकंड वाले में क्या रहेगा बेटा, पोटेशियम और क्लोरीन। पोटेशियम है, पोटेशियम कितना है बेटा, अकेला ही है, तो अकेला के लिए 1। क्लोरीन कितना है, ये भी अकेला है, एक ही है तो एक। और पोटेशियम का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, देखो पोटेशियम को संभालो, पोटेशियम कहाँ गया, ये रहा, 39 होता है। कितना होता है बेटा, ये टेबल आपको याद, जब तक ये याद नहीं होगी तब तक है ना, ये मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकलेगा, मोलर मास नहीं निकलेगा। और मोलर मास जब तक नहीं निकलेगा बेटा, तब तक मोल तो भूल ही जाओ आप, है ना। इसके लिए आपको ये टेबल याद, टेबल के जो मॉलिक्यूलर वेट है वो याद रखने पड़ेंगे। आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की, तब ऑटोमेटिक आपके रनिंग में आ जाएंगे, तब पता चलने लग जाएगा क्या हुआ, है ना। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड बेटा, पोटेशियम का होता है 39, और क्लोरीन कितना बेटा, 35.5, 35.5। फिर वापस याद कर दो डॉल्टन भैया को, एलिमेंट मिलकर के क्या बनाते बेटा, कंपाउंड बनाते हैं, तत्व मिलकर के क्या यौगिक बनाते हैं। तो ये वापस ऐड कर दो 39, 35.5। यहाँ से ऐड किया तो 0.5 का 0.5। बेटा पॉइंट वाली जो एडिशन आपको नहीं आता है, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। प्राइमरी क्लास वाली मैडम को याद कर, यहाँ से इनको ऐड किया, 9 और 5 कितने हो गए बेटा, 14। 14 का एक ऊपर चला गया, 3 + 3 कितने, 6, और एक 7, 74.5 जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अब बेटा ऐसे कैसे, आप एक काम करो, एक काम करो बेटा, जो ग्लूकोज का दिखाओ, ग्लूकोज का बेटा
जो अभी मैं किसका निकाल रहा था, पोटेशियम क्लोराइड का। अब ऐसे कैसे, आप एक काम करो, किसका निकालोगे आप, ग्लूकोज, ग्लूकोज का निकालना है आपको अपने होमवर्क के लिए। ये मैंने आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। H2SO4 का मैं करके बता देता हूँ अभी हाथों हाथ ही आपको। जो बेटा H2SO4 होता है, H2SO4 है ना, ये किन किन से मिलकर के बना होता है, अभी पता कर लेते हैं बेटा। H2SO4 हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट है। अब बेटा यहाँ हाइड्रोजन कितना है, वहां तो सब अकेले आते थे, यहाँ देखो बेटा, यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, कुछ नहीं है तो वन है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, दो है, बिल्कुल सही सर। यहाँ सल्फर कितना है, सल्फर एक है, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, परमाणु कितने हैं बेटा, चार है, फोर। अब इनका जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सर, ये रहा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट वन होता है, बिल्कुल सही। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट ये वन। सल्फर का, सल्फर का चेक कर लेते बेटा, सल्फर ये रहा, थोड़ी देर पहले ही निकाला था, 32। ये देखो सल्फर का 32। इसलिए मैंने बोला बेटा जी, जब तक ये टेबल याद नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये हो गया 32। और फिर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन कितना है बेटा, 16। ऑक्सीजन का कितना है, 16। ठीक है सर, ऑक्सीजन का 16। आपस में इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुणा 1 कितने हो गए बेटा, 2, 32 इंटू 1 कितने हो गए, 32। और 16 इंटू 4 कितने हो गए बेटा, 64। अब डॉल्टन को याद करो, एलिमेंट मिलकर के क्या कंपाउंड बनाते थे, ये आपस में जुड़ेंगे, फिर ये क्या H2SO4 बनेगा। तो क्या इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या आपस में ऐड हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल ऐड हो जाएगा। 4 + 2 कितने हो गए बेटा, 6, 6 2 कितने हो गए बेटा, 8। इतना बेसिक से बेटा कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे पढ़ूंगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सारा का सारा मटेरियल पूरा दिमाग में घुस गया, है ना। यहाँ से बेटा ये 6 और 3 कितने हो गए, 98 ग्राम मोल इनवर्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी हो गया। अब बेटा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सबसे पहले सर कौन बनाते हैं, तो बेटा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सर एक एग्जांपल देके समझा दो सर प्लीज। तो बेटा ये लो, इसको बोलते हैं बेटा कार्नेलाइट, KCl, KCl डॉट MgCl2 डॉट ट्वाइस H2। इसको बोलते हैं बेटा कार्नेलाइट, है ना, क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट। KCl डॉट MgCl2 डॉट ट्वाइस H2। अब बेटा इसका जो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, अब हमको थोड़ी मालूम है अभी इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए सबसे पहले अपन को एक काम करना पड़ेगा, सेम टू सेम वही। एक काम करो, जो ये टुकड़े हैं ना, जो ये डैश, ये डॉट लगा रखा है, डॉट से पहले पहले इनके टुकड़े कर रखे बेटा। तो सबसे पहले आप इन टुकड़ों का जो मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो। तो सबसे पहले मैं पोटेशियम और क्लोराइड का निकालता हूँ, तो बेटा पोटेशियम कितना है, पोटेशियम अकेला है सर। और क्लोरीन, ये क्लोरीन भी अकेला है, वन और वन। कितना है हम बेटा, पोटेशियम का मॉलिक्यूलर वेट ये चेक किया, पोटेशियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना बेटा, 39। यहाँ से तो यहाँ पुट कर दी वैल्यू, पोटेशियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया बेटा, 39। क्लोरीन का कितना हो गया बेटा, क्लोरीन का, क्लोरीन का 35.5, 35.5। ठीक है। फिर बेटा मैग्नीशियम कितना है बेटा, ये तो एक पार्ट कंप्लीट हुआ इसका। अब मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम कितना बेटा अकेला है, ये रहा सिंगल। क्लोरीन कितना बेटा, दो है, बिल्कुल। क्लोरीन का जो एटम कितने हैं, दो। क्लोरीन कितने परमाणु है बेटा, दो, है ना। अब मैग्नीशियम का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट,
ये रहा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा 24। ठीक है, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्लोरीन का कितना होता है बेटा, थोड़ी देर पहले लिखा था, क्लोरीन का होता है बेटा 35.5, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, 35.5। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास जो कितना आंसर आ गया बेटा, 24 × 1 कितने हो गए बेटा, 24। और इसको करेंगे आपस में तो ये कितना हो जाएंगे बेटा, 71.0, यानी कि 71, है ना। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। पॉइंटों वाला मल्टीप्लाई नहीं आता तो बेटा फिर तो पूरी गड़बड़ है। तो ये सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। अब पार्ट देखते बेटा इसका थर्ड। तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया ना, KCl, MgCl2 और ट्वाइस H2। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये इसका इधर लिख रहा हूँ मैं, इसका मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना बेटा, 2। और ऑक्सीजन कितना बेटा, 1। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट थोड़ी देर पहले देखा, ये देखो इधर भी एक लिया था, तो इधर भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट एक ही है बेटा, एक ही लेना है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, टेबल में देख लेना, आप चाहो तो टेबल में देख लो। ये देखो हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, 16 होता है ना। यहाँ से सर तो फिर ये आगे जो 2 लगे हुए हैं इसका क्या है? ये बेटा इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितने आए बेटा, 2। और ये क्या कितने होंगे बेटा, 16। और इनको ऐड करेंगे तो कितना, H2O बनेगा। H2O बनेगा तो ये कितने हो गए बेटा, 16 और 2 कितने हो गए बेटा, ये 16 और 2 कितने हो गए बेटा, 18। और 18 ये 2 है बेटा, तो H2O कितने हैं, H2O के 2 मोल है। एक का बेटा H2O का खाली 18 होता है, तो यहाँ कितने हैं, 18 गुणा 2 हो जाएगा, है ना। 18 गुणा ये 2 लगे हुए हैं ना आगे, ये जो 2 लगे हुए हैं ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो है इसका पूरे का जो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, H2O का 36। H2O का कितना आ जाएगा बेटा, 36। वापस इधर से MgCl का जो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4+1 कितना हो गया बेटा, 5। 4+1 कितना, 5। और 7+2 कितना हो गया, 9। ठीक है, तो ये MgCl2 का होगा, ये ट्वाइस H2O का इतना आ गया। एक H2O का बेटा 18 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 18 × 2 हो जाएगा बेटा। और MgCl2 का इतना आ गया। और KCl का कितना आ गया बेटा, यहाँ से KCl का निकाला था थोड़ी देर पहले, KCl का कितना आ जाएगा बेटा, 74.5। अब पूरों को आपस में आप ऐड कर दो, है ना। कैसे है सर, कि 74.5 प्लस 95 प्लस 36, इन सबको आपस में ऐड कर लो। और इन सबको आपस में ऐड करेंगे, इन सबका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा बेटा, जो इनके इक्वल रहेगा। यहाँ से कितना आ गया बेटा, 0.5। 4+5 कितने हो गए बेटा, 9। 9 और 6 कितने हो गए बेटा, 15। 9 और 1 10, 10 और 7 17। 17 और ये हो गए 320। जो KCl MgCl2 डॉट ट्वाइस H2O था, इनका जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा, वो ग्राम मोल इनवर्स में कितना है बेटा, 205.5 ग्राम मोल इनवर्स, है ना। तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा बेटा, वो कितना आ जाएगा बेटा, 205.5। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क क्या बेटा, क्वेश्चन ही लिख दो आप, तो आप यहीं बैठ के सॉल्व कर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, प्रत्येक चीज को, एक एक चीज पूरी जीरो से पढ़ूंगा, एकदम पूरा जीरो से। यहाँ बेटा नाइट्रिक एसिड का निकालो आप पॉइंट करके, तब तक मैं वेट कर, फटाफट निकालो, आपको टाइम दिया।
फिर मैं आगे मोल स्टार्ट करने वाला हूँ, अगली स्लाइड पे आप मोल देखोगे, है ना, कि ये मॉलिक्यूलर वेट सर कहाँ काम, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा जो अभी है ना फटाफट निकाल। चलो कर लिया होगा, कितना 63 सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है सर, 63। हाँ आशीष बिल्कुल सही आंसर है बेटा, 63 ग्राम मोल इनवर्स, है ना। हाइड्रोजन का कितना रहेगा बेटा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ अकेला है 1, नाइट्रोजन भी अकेला है 1, और ऑक्सीजन कितना है 3। 3। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, चेक कर लो बेटा। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का कितना बेटा 14, है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का कितना रहेगा बेटा 16। इनको आपस में क्या मल्टीप्लाई कर लो, 1 गुणा 1 1, 14, ये 48, आपस में इनको ऐड कर दो। तो ये ऐड करोगे 8 और 4 12, 12 और एक 13, हासिल की एक 4 + 1 5 और एक 6, 63 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। HNO3 का कितना आ जाएगा बेटा 63 ग्राम मोल इनवर्स। एक काम करो सर, आप तो कॉपर क्लोराइड का निकाल के बताओ, ये लो। कॉपर क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो क्या होगा, कॉपर क्लोराइड का जो, ये स्लाइड अलग है ना, ये ये क्वेश्चन अलग है बिल्कुल, और ये क्वेश्चन अलग है, और ये अलग, कॉपर क्लोराइड का। तो बेटा कॉपर अकेला ही है, हाँ सर ये कॉपर अकेला है। और क्लोरीन कितने है, क्लोरीन बेटा 2 है, ये देखो 2, तभी मैंने ये 2 लिखा। कॉपर का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कॉपर का, ये देख लो टेबल, तब तक मैंने बोला जब तक टेबल याद नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होना जाना है। जो कॉपर कितना है, कॉपर देखो बेटा, कॉपर कॉपर निकल कॉपर जिंक, कॉपर बेटा 63.5 और क्लोरीन होता है बेटा 35.5। तो यहाँ से बेटा कॉपर 63.5 और क्लोरीन बेटा 35.5, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 63.5, यहाँ क्लोरीन कितना हो जाएगा बेटा 75, ऐड कर लोगे, ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 63 और पॉइंट का 5, 3 + 1 कितने हो गए बेटा 4, 6 और 7 कितने हो गए 6 6 12 और एक 7 है, तो ये हो जाएगा 134। तो CuCl2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ग्राम मोल इनवर्स में, है ना। आई होप आशा करता हूँ कि आपको मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास या आणविक द्रव्यमान आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन अगली स्लाइड में चले, अगली स्लाइड में बेटा जो मोल पढ़ेंगे, है ना? अगली स्लाइड में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, मोल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन का वास्तविक मान होता है, रियल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, ये वही है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक रियल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन वेट या मास, हाइड्रोजन का वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा बेटा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का वास्तविक द्रव्यमान होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना।
ठीक उसी प्रकार ये ध्यान रखना बेटा, इनके बेसिस पे ये मोल कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, हाइड्रोजन। फिर रियल वैल्यू ऑफ कार्बन, रियल वैल्यू ऑफ कार्बन, कार्बन का वास्तविक द्रव्यमान, कार्बन का वास्तविक द्रव्यमान, कार्बन का वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा बेटा? कार्बन का वास्तविक द्रव्यमान होता है बेटा 190 पॉइंट, ये पॉइंट है बेटा, 9 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तीसरा बेटा जो रहता है रियल वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मास। तो जो ऑक्सीजन का होता है बेटा वो रहता है बेटा 26.6, 26.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। ये आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन की रियल वैल्यू कितनी होती है, कार्बन की कितनी होती है, और यहाँ ऑक्सीजन का वास्तविक द्रव्यमान, ऑक्सीजन का जो वास्तविक द्रव्यमान कितना हो। बेटा ये देखो मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, एक सेकंड। जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, ये पूरा जो मोल दे रखा है वो किन के बेसिस पे है बेटा? कार्बन के बेसिस पे, है ना। किसके बेसिस पे बेटा? कार्बन के बेसिस पे है। और दूसरी बात, जो इसका तुलनात्मक एटॉमिक वेट निकालते हैं, यानी तुलनात्मक परमाणु भार, रेस्पेक्टिव, इंग्लिश में क्या बोलते बेटा? तुलनात्मक परमाणु भार, इसको RAM से रिप्रेजेंट करते हैं ना, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव एटॉमिक, एटॉमिक मास, ये RAM फिल फॉर्म, रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास। ये बेटा इसका फॉर्मूला देखो, प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये स्पेसिफिक होता है। जैसे सारा दे जो ये रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास दिया जाता है वो हाइड्रोजन के बेसिस पे दिया जाता है। किसके बेसिस पे बेटा? हाइड्रोजन के आधार पर, है ना, हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर कैसे? RAM बराबर तत्व के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार बटा हाइड्रोजन के एक परमाणु का, हाइड्रोजन के एक, इंग्लिश में बोले तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कैसे रहेगा बेटा? तो वो अभी निकालेंगे ना। हाइड्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा? तो वो एक परमाणु को 1.67 है, उससे डिवाइड हो जाएगा। अब कार्बन का RAM निकाल, कार्बन के आधार, कार्बन क्या, कार्बन, कार्बन का ये, एक मिनट बेटा, जो कार्बन का RAM होगा, ये बेटा ऊपर वाला हाइड्रोजन के बेसिस पे था और ये किसका था? हाइड्रोजन का ही था। तो कार्बन के
कार्बन का Rm तुलनात्मक अणुभार के तुलनात्मक परमाणु भार क्या होगा? तुलनात्मक परमाणु के तत्व कितना होगा? तत्व कार्बन का कितना भार है? रियल वैल्यू कितनी है बेटा? 19.9 इंटू 10⁻⁻24। किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे बेटा? हाइड्रोजन के बेसिस पे निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन का कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना? इनको जैसे ही आप ये माइनस का ऊपर जाएगा, प्लस का ये कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, और इनका जब आप जो डिवाइड करोगे तो लमसम आ जाएगा बेटा कितना? 12 के आसपास, है ना? ऐसे ऐसे आप ऑक्सीजन का Rm निकालो, बोले रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास निकालो। तो ऑक्सीजन का रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास कितना? रियल वैल्यू कितनी बेटा? 26.6। एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट कितना बेटा? 26.6 इंटू 10⁻⁻24 बटा किन के बेसिस पे निकाल बेटा? हाइड्रोजन के बेसिस पे। तो हाइड्रोजन के बेसिस पे कितना हो जाएगा बेटा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ऊपर किसमें था? ये भी ग्राम में था, ये भी ग्राम में। हाइड्रोजन वाले का करेंगे तो बेटा हाइड्रोजन का एक आता है, आता है ना बेटा? हाइड्रोजन का कितना लेंगे इधर? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ऊपर, और इधर भी 1.2 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो कट जाएगा दोनों आपस में। यहाँ से बेटा जो आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से आता है बेटा 16। ठीक है, मैं एक अगली स्लाइड पे ले लेता हूँ बेटा, है ना? बेटा ऑक्सीजन के बेसिस पे, ऑक्सीजन के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर कितना और कैसे निकलेगा बेटा? ऑक्सीजन के आधार पर जो निकलेगा उनके लिए, ऑक्सीजन के आधार पर, तो ऑक्सीजन ऊपर कौन सा बेटा? वही फॉर्मूला Ram, तत्व के एक परमाणु का भार बटा 1/16 इंटू ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार, है ना? ऐसे करके बेटा निकालेंगे। तो ये बेटा आइसोटोपिक टेक्निक के ऊपर दिए गए हैं, जो Ram दिया गया है, इनके आइसोटोप को यूज करके ये रेस्पेक्टिव एटॉमिक मास या तुलनात्मक परमाणु भार दिए गए, है ना? अब कार्बन के बेसिस पे निकालना है कि सर कार्बन के बेसिस पे क्या होगा, तो लोग वो भी करवा देते हैं। तो कार्बन के बेसिस पे कैसे? और वो सब दिए गए बेटा जो अपना जो मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं ना बेटा एलिमेंट का, हाँ, तो वो हाइड्रोजन के बेसिस पे लिया गया है ना, यहाँ बेटा ऑक्सीजन के बेसिस पे। अब कार्बन 12, कार्बन 12 परमाणु के आधार पर, परमाणु के आधार पर, कार्बन 12 के परमाणु के आधार पर कैसे बेटा? जो अभी निकालेंगे, तो कार्बन के बेसिस पे क्या, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। जो ये Ram लिखेंगे बेटा, वो किसके रेस्पेक्ट में? तत्व के, एलिमेंट का जो तत्व के एक परमाणु का भार
बटा 1/12 इंटू कार्बन के एक परमाणु का भार। तो वो बेटा आ जाएगा किन के बेसिस पे आ जाएगा बेटा, कार्बन 12। ठीक है। अब अब इसका कंपैरिजन करना है, तुलनात्मक अनुपात। तुलनात्मक अनुपात कैसे निकालोगे बेटा? तुलनात्मक अनुपात, तुलनात्मक अनुपात बोले तो RMM। तुलनात्मक अनुपात बेटा, RMM जो तुलनात्मक अनुपात किनके ऊपर बेस रहता है, ये बेटा हमेशा ध्यान रखना, कार्बन के ऊपर बेस है। किनके ऊपर? तुम ये मैं लिखवा ही देता हूँ, और तुम एग्जाम में आओगे तो और क्या करो। कार्बन 12 पर आधारित है, पहला पॉइंट। कार्बन 12 पर आधारित है, किनके ऊपर बेस है? कार्बन 12 पर आधारित है। ठीक है। दूसरा बेटा, इसमें RMM का फॉर्मूला, RMM बराबर क्या रहेगा? अणु का भार बटा 1/12 इंटू कार्बन 12 परमाणु का भार। ये कौन क्या लिख रहा है? नहीं नहीं बेटा, ये तुलनात्मक परमाणु भार है ना बेटा, कार्बन परमाणु पर ही आधारित है, कार्बन 12 परमाणु पर। लेकिन बेटा हाइड्रोजन के आधार पर वो अलग अलग निकाला जाता है, जैसे ऑक्सीजन के आधार पर निकाला या कार्बन के आधार पर निकाला, है ना। कार्बन परमाणु का भार, ये हो गए बेटा फॉर्मूले यार। अब बेटा बात करते बेटा एवोगाद्रो नंबर। तो आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो, आवोगाद्रो, एवोगाड्रो नंबर, अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो नंबर क्या होता है बेटा? इनको Na से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अवगाद्रो नंबर Na। 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022। लेकिन अपन बेटा ध्यान रखना, जो कैलकुलेशन करेंगे ना, कैलकुलेशन में क्या रहेगा, 6 × 10⁻23 यूज करेंगे, पर एटम, पर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। ये यहाँ तक कि एक मोल के अंदर बेटा कितने अवोगाद्रो नंबर होते हैं? कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब आगे अपन करते हैं बेटा क्वेश्चन। अब किसी भी एलिमेंट का जैसे रियल वैल्यू कैसे, रियल मास कैसे निकालते हैं? किसी भी, एक मिनट प्लीज ऐड कर लो। देखो बेटा, रियल मास, रियल मास, रियल मास या वास्तविक, वास्तविक द्रव्यमान। वास्तविक द्रव्यमान कैसे बेटा, कि किसी का भी रियल मान कैसे निकालते हैं? तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? उसके मॉलिक्यूलर वेट से करेंगे तो वो उसका रियल वैल्यू बता देगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस फॉर्मूले के ऊपर, है ना। तो बेटा अगला है, पेन चेंज कर लेता हूं। जो एवोगाड्रो नंबर
और एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम के बीच में क्या रिलेशन है? तो Na इंटू AMU बराबर वो होता है 1 ग्राम, है ना। अवोगाड्रो नंबर और एटॉमिक मास यूनिट, है ना, वो किसके इक्वल रहता है बेटा? ये भी आपको याद रखना है ना। यदि तुलनात्मक भार में एम्यू हटा करके ग्राम लगा दे तो वह 1 मोल का भार बन जाता है। यदि तुलनात्मक भार में एम्यू हटा करके क्या बेटा ग्राम लगा दे तो वह 1 मोल का क्या बन जाता है बेटा? भार बढ़ जाता है। अब आता है बेटा सीधा के सीधा, अब असली मोल अब यहाँ से स्टार्ट होता है ना। मोल जलवा भी करेंगे इधर। मोल का मतलब क्या होता है बेटा? मोल का मतलब हीप, हीप का मतलब होता है बहुत सारा, ढेर। ये ग्रीक वर्ड है ना। तो ये अपना इनको इतना जानना जरूरी नहीं, सबसे अपन तो काम से काम रखेंगे। तो मोल को बेटा, मोल को एन से दर्शाएंगे। मोल को स्मॉल एन, स्मॉल एन जहां जहां स्मॉल एन नजर आएगा मोल को स्मॉल एन से दर्शाएंगे। मोल के बेटा कितने फॉर्मूले होते हैं? मोल के 3 फॉर्मूले हैं। पहले मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हिंदी में बोले तो भार अपॉन अणु भार, आणविक भार, है ना? भार अपॉन आणविक भार। दूसरा रहता है बेटा मोल का फॉर्मूला। जो मोल का फॉर्मूला रहता है ये कब लागू होता है बेटा? ये कब लागू होता है इसके लिख देते हैं। जब मास गिवन हो, जब द्रव्यमान दे रखा हो, जब मास गिवन हो, द्रव्यमान दे रखा हो। when mass given, तभी इसको लगा। हम्म, दूसरा वाला बेटा जो रहता है n इज इक्वल टू V अपॉन V लीटर में बेटा 22.4, है ना। अगर V ml में रहेगा बेटा लीटर वाले के लिए ये फॉर्मूला, और ml दे रखा होगा V ml में क्या हो जाएगा? 22,400 हो जाएगा। और जब आयतन, जब एसटीपी पर, एसटीपी या एनटीपी क्वेश्चन में दे रखा होगा। एसटीपी और एनटीपी क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। जैसे टेम्परेचर कितना होता है बेटा? तो रूम टेम्परेचर है ना 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज कर लेंगे तो कितना? 298 केल्विन, ऐसे करके। प्रेशर 1 atm, है ना। तो वो स्टैंडर्ड या नॉर्मल, जो नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर। और बेटा तीसरा जो फॉर्मूला रहता है बेटा इसका, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, परमाणु या अणुओं की संख्या, परमाणु या अणुओं की संख्या बटा एन। एन क्या होता था बेटा? थोड़ी देर पहले लिखा है देखो। एन क्या होता था? अवगाद्रो नंबर, जो होता था 6 × 10⁻23, है ना।
ये दे रखा हो तब ये लागू। तीन फॉर्मूले ये बेटा कौन कौन से बेटा, ये आपके चाहे नीट हो चाहे जेई हो, तीनों फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 2 और 3। और यही फॉर्मूले आपको याद करना है ना। PTR पॉइंट टू रिमेम्बर, या MTR मुझे तो रटना है ना, ये आपको याद करना है। अगला बेटा, जो आर की वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट वगैरह, जो अलग अलग के लिए अलग अलग होती है, जैसे कैलोरी में अलग होती है, जूल में अलग होती है, तो वो अपन है ना बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ेंगे या फिर थर्मो पढ़ेंगे उस वक्त, वहां मैं समझा दूंगा। एक और क्यों ये दिमाग में आया, इसलिए है बेटा कभी कभार है ना, सिंपल चौथा फॉर्मूला मोल का, जो क्या होता बेटा, पीवी इजिकल टू एनआरटी। पीवी इजिकल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण है बेटा। तो यहाँ से मोल का फॉर्मूला क्या बनता है, ये एन मोल है, तो पीवी बाई ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे चले जाएंगे, आरटी ये डिवाइड में, तो ये मोल का फॉर्मूला बढ़ जाता है पीवी बाई आरटी, है ना। यहाँ प्रेशर कितना है बेटा, प्रेशर बेटा कुछ नहीं दे रखा है, तो वॉल्यूम तो कितना लेना है, कुछ नहीं दे रखा है, तो बी कितना 22.4 लीटर, और प्रेशर ले लेंगे 1 बार, हाँ, या एटीएम, या 1 ATM, ठीक है। और जो टेम्परेचर रहेगा बेटा, या तो 273 केल्विन रहेगा, और दोनों में एसटीपी, ये बेटा एनटीपी और एसटीपी की शर्तें है ना। एसटीपी जो थोड़ी देर पहले एसटीपी या एनटीपी पे ये रहता है, और कुछ नहीं दे रखा है तो बेटा यही लेना है ना, एनटीपी और एसटीपी वाला ही लेना है। और आर जो रहता है बेटा गैस कांस्टेंट की यूनिट रहती है, तो कैलोरी में अलग रहती है, जूल में अलग रहती है, उसके लिए अभी मैं बता देता हूँ, जो आर की वैल्यू रहती है, आर इधर लिख देता हूँ, आर को बोलते हैं बेटा गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, जो इसकी यूनिट रहती है, हिंदी में बोले तो गैस नीनता, गैस नीनता, इसकी यूनिट रहती है बेटा, जो वैल्यू रहती है 0. ये पॉइंट 082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन। दूसरी बेटा आर की 0.083, 0.82 और 83 सेम ही है, वो रहता बेटा लीटर बार में, इसमें रहता लीटर बार मोल केल्विन इनवर्स। और अगली है बेटा जूल में, जो ऐसे यूनिट है वो एनर्जी की जो ऐसे यूनिट है, ऊर्जा की जो ऐसे इकाई है, वो क्या है जूल में, तो जूल में क्या रह जाएगा बेटा 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स, है ना। और कैलोरी में बेटा ये ध्यान रखना है, कैलोरी में कितनी होती है 2 कैलोरी, केल्विन मोल इनवर्स, ये आपको याद रखोगे तभी आपसे ये क्वेश्चन। चौथा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो आइडियल गैस इक्वेशन, अभी जो नीट की सिलेबस से बेटा जो बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसों का जो व्यवहार था वो हटा दिया गया, तो इस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बढ़ते हैं। हम्म, चलो क्वेश्चन की ओर बढ़े। हम्म, अरे क्वेश्चन करे क्या, हाँ तुम तो मना ही बोलोगे, मोल के क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी फिर कल क्लास में पढ़ेंगे। तो लिखो बेटा, पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मोल फॉर फॉलोइंग, निम्न के मोल निकालो।
निम्न के मोल निकाले। पहला सवाल दे रखा बेटा 64 ग्राम Na। दूसरा बेटा दे रखा है कौन सा 3.01 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल। निम्न बोला जाए तो अणु H2SO4। और तीसरा सवाल दे रखा बेटा 2.8 लीटर 2.8 लीटर CO2 गैस एनटीपी एनटीपी ऑन एनटीपी इनके मोल निकालने हैं, है ना। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले 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 सवाल का जो हल ए का आंसर है। ए कितना है? अब देखो सर क्या दे रखा है। सबसे पहले तो फॉर्मूला कौन सा लगता है वो अपन को डिसाइड कर। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बेटा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है इसका वेट दे रखा है और निकालने क्या है बेटा मोल निकालना है। तो फॉर्मूले देखो मोल के फॉर्मूले तीनों क्या दे रखा है मास दे रखा है वेट दे रखा है ना द्रव्यमान दे रखा है। तो पहले वाले में तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। चलो लगाओ। तो मोल बराबर क्या होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सर वेट तो गिवन है मॉलिक्यूलर वेट कहाँ से लाएंगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखाया था 64 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो किसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से एक साइड में मॉलिक्यूलर वेट Na। सोडियम यहाँ अकेला बेटा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सब अकेला अकेले। देखो बेटा ये अकेला है एटम एक है ऑक्सीजन एक है हाइड्रोजन भी एक है। अब मैंने थोड़ी देर पहले जो सोडियम का बताया था सोडियम का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना है। सोडियम कहाँ गया ये सोडियम 23 ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है सोडियम का कितना 23 ऑक्सीजन का कितना बेटा 16 और हाइड्रोजन का कितना रहेगा बेटा 1 रहेगा। हम्म, जैसे ही मोल निकाला इन सबको आपस में ऐड कर दिया NaOH ऐड हो गया तो फिर ये भी आपस में ऐड हो जाएगा। ये हो गया 23 16 1 आपस में ऐड हो जाएगी। ये कितने हो गए बेटा काउंट कर लेना 16 और 17 17 और 23 कितने हो गए बेटा 40 ग्राम मोल। तो यहाँ से अपन को मोलिकुलर वेट मिल गया मोलिकुलर वेट या मोलर मास या आणविक द्रव्यमान मिल गया कितना आ गया बेटा 6 ग्राम मोल इनवर्स। अब बेटा ग्राम से तो ग्राम कट गया ये मोल इनवर्स है यानी कि ऊपर जाए ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस हट जाएगा इसके ऊपर से बिल्कुल। तो ये क्या हो गया बेटा 64/14 मोल और डिवाइड करेंगे बेटा ये जैसे ही अभी थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाओ। ठीक है सर भूल गए। फोर की टेबल में ये आ गया बेटा कितने तो इसको डिवाइड कर लेगा फोर की टेबल से तो ये आ जाएगा लमसम 1.6 मोल जो आंसर है। दूसरा बेटा दूसरा बेटा इसमें निकालना है क्या इसमें भी मोल निकालना है और क्या दे रखा है फॉर्मूला कौन सा लगेगा सबसे पहले ये पता करो कौन सा लगेगा। परमाणु या अणु की संख्या दे रखी नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कौन सा n बराबर n/Na। एन मतलब जो क्वेश्चन में जो परमाणु या अणुओं की संख्या मॉलिक्यूल्स या एटम की जो दे रखी होगी कितनी है
3.01, 3.01 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन एन ए कितना बेटा, एन ए कितना 6 इंटू 10 टू द पावर 23 होता तो बेटा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, लेकिन मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन में, एन ए की वैल्यू क्या लेनी है बेटा, एन ए की वैल्यू क्या लेनी है, एन ए की 6 इंटू 23 कैलकुलेशन में ये ले, है ना। तो ये लमसम कट जाएगा बेटा, 3 2 जा 6, कितनी बार 1/2 इंटू 10 टू द पावर ऊपर चला जाएगा ये 23, ये प्लस का है ऊपर जाके किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का, तो माइनस के 23 में से बेटा प्लस के 19 जो माइनस करो तो कितना रह जाएगा, माइनस का 4 रह जाएगा बेटा। यहाँ से इसका 1/2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये आ जाए यूनिट मोल, है ना। अगला सवाल देखते बेटा जी, अगले सवाल में ये क्या बोल रहे हैं कि एनटीपी पर निकालना है ना, मैं एक क्या निकालना था, 2.8 लीटर CO2 गैस एनटीपी पर, 2.8 लीटर CO2 गैस ऑन एनटीपी, एनटीपी बेटा मैंने बताया था क्वेश्चन में, जब जब क्वेश्चन में एसटीपी और एनटीपी दे रखा होगा, है ना, तो कौन कौन, जब एसटीपी या एनटीपी क्वेश्चन में दे दिया तो मोल का फॉर्मूला ये वाला 10 = V/22.4, ये किसमें बेटा, लीटर में, ये होगा अगर मिलीलीटर में दे रखा तो नीचे क्या 22,400 हो जाएगा, है ना। ये किसमें दे रखा, 2 वॉल्यूम दे रखा है इसका, ये वॉल्यूम दे रखा है कितना, आयतन कितना दे रखा 2.8 लीटर अपॉन 22.4, ये भी किसमें बेटा, लीटर में। और यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, जो आप काटा पीटा करोगे तो कौन सी टेबल की चला जाएगा, यानी कि ये हो रहेगा यहाँ 14, यहाँ कितने हो गए बेटा 1 1 12, ये कट जाएगा बेटा 1/8, कितना आ जाएगा 1/8, और 1/8 करेंगे तो कितना 0.125, 0.125 मोल आए। आई होप आशा करता हूँ कि जो मोल कॉन्सेप्ट और मोल के क्वेश्चन आपको मैंने लमसम नीट के दृष्टि से सारे करवा दिए हैं, और ऐसे ही बेटा कल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर देना, और घंटी वाले बटन को दबा ही देना क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और वीडियो को आगे से आगे शेयर कर देना, जो किसी ऐसे बच्चे की हेल्प हो जाएगी जो वाकई में पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली बेटा ध्यान रखना, जिनके पास सोर्स नहीं है ना, सब सोशल मीडिया पे सारे के सारे कंटेंट इंग्लिश में डाले, इसलिए मैंने अब ये हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वो भी अपने जगह पे आगे आ सके, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू।